दिल्ली, देश की राजधानी। दिल्ली जानी जाती है अपने मॉन्यूमेंट्स, स्ट्रीट फूड, और दौड़ती भागती जिंदगी के लिए। मगर हर साल सितंबर अक्टूबर के बीच दिल्ली पर छा जाती है त्योहारों की लहर। दुर्गा पूजा is not just a festival, it's an emotion. और दिल्ली बन जाती है मिनी कोलकाता। Durga Puja is actually my first love. It's my life. With the coming of Ma Durga, there will be joy, lots of food, lots of happiness and lots of laughter with everyone around. क्योंकि ये समय होता है दुर्गोत्सव का। 15 अगस्त 1947 देश की आजादी का दिन, इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पन्ना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जहां पूरे देश के लिए ये दिन था अंग्रेजों से आजादी का, वहीं कुछ लोगों के लिए ये दिन था देश के पार्टीशन का। पार्टीशन से देश के ईस्टर्न और वेस्टर्न स्टेट्स पे सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा। बंटवारे के बाद ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के लोग अपनी जान बचाने के लिए इंडिया पहुंचे। जब हमारे देश का विभाजन हुआ था 1947 में, तब ईस्ट बंगाल से, जो कि पहले पूरा संपूर्ण बंगाल का एक हिस्सा था, वहाँ से काफ़ी बंगाली शरणार्थी भारत देश में आए, इस देश में आए और इस दिल्ली अंचल में आए। तब उनके सामने काफ़ी समस्याएं थी कि कहाँ पे रहा जाए, कहाँ पे अपना घर बनाया जाए, कैसे अपने आप को सेटल किया जाए। बांग्लादेश से आए कई लोग दिल्ली के साउथ ईस्ट इलाके में आके बसे। 1954 में इस इलाके को ईस्ट पाकिस्तान डिस्प्लेस्ड पर्सन्स कॉलोनी का नाम दिया गया। So in 1954, 4 friends sitting in the South Block Park, the government officials जो थे, उन्होंने एक सोच रखी कि बंगालीज के लिए अपना एक कोई लैंड दिल्ली में क्यों नहीं है, एलोकेटेड लैंड क्यों नहीं है। So that's how they started the entire project कि एक बंगालीज के लिए एक कॉलोनी बना जाए जो सेपरेटली दिल्ली में रहते हैं। जब पार्टीशन हुआ था ईस्ट पाकिस्तान से जो आए थे लोग बंगालीज, और जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे कुछ, उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने फिर एक फॉर्म किया, आपस में डिसाइड किया कि जैसे दूसरे बहुत लोगों को रिफ्यूजी कॉलोनीज सेटल हुए हैं दिल्ली में, जैसे करोल बाग वगैरह, सेम उस कंसेप्ट में बंगालीज के लिए एक जगह होना बहुत ज़रूरी है जो पार्टीशन में, उनके जिनका घर नहीं है, जो रेंट आउट पे रह रहे हैं। देन उन्होंने ये सब फॉर्म करके बना के उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट किया। श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इस इलाके को चितरंजन पार्क का नाम दिया गया, जो कि देश बंधु चितरंजन दास से इंस्पायर्ड था। जब ये फॉर्मेशन हुआ, सो देयर वाज अ डिबेट कि इस कॉलोनी का नाम क्या रखा जाए। सो इट वाज देयर वर 2 नेम्स दैट पॉप्ड अप। एक था चितरंजन पार्क ऑन देशबंधु चितरंजन दास, द अदर वाज पूर्वांचल। सो देयर वर लॉट ऑफ डिबेट ऑन दैट एंड फाइनली दे फ्रीज्ड ऑन कि इट शुड बी चितरंजन पार्क। सीआर पार्क आज दिल्ली का प्रमुख हिस्सा है, जिसे खास तौर पे वहां बसी बंगाली कम्युनिटी, बंगाली क्विजीन और मार्केट के लिए जाना जाता है। इसी वजह से सीआर पार्क को दिल्ली का मिनी कोलकाता भी कहा जाता है। यहाँ का जो कल्चर है, पहले मंदिर बना, फिर मार्केट्स बनी। मार्केट्स में जो चीज़ें अवेलेबल होती है वो कैलकाटा की होती है मैक्सिमम, और यहाँ के फिश मार्केट है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी इतनी अच्छी। यहाँ पे आप अगर दुकान में जाओगे तो आप अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हो, बंगाली में। तो यहाँ पे कल्चर पूरा कलकत्ता का तरह ही आ जाता है।
मगर हर साल हिंदू कैलेंडर के अश्विन पक्ष के महीने में बदल जाता है सीआर पार्क का रूप, क्योंकि ये समय होता है दुर्गा पूजा का। दिल्ली के सीआर पार्क में दुर्गा पूजा जोरों शोरों से मनाई जाती है। 1.64 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले सीआर पार्क में लगते हैं 8 पंडाल, जिसमें से बी ब्लॉक, कोऑपरेटिव, काली मंदिर और मेला ग्राउंड दिल्ली के प्रमुख पंडालों में से एक हैं। 1969 में सीआर पार्क में फर्स्ट दुर्गा पूजा हुआ था and it continued till 75 in major different locations. From 76 onwards we are seeing कि उसमें मेजर जो दुर्गा पूजा है, जो आज के डेट में भी प्रिवेल्ड है, वो फॉर्म हुआ था 1975 एंड 76 के दौरान से। एंड दोज 4 दुर्गा पूजास जो मेजर है इन सीआर पार्क इज काली मंदिर सोसाइटी, मेला ग्राउंड, कोऑपरेटिव ग्राउंड दुर्गा पूजा एंड बी ब्लॉक। हर पूजो पंडाल के पीछे होती है एक टीम जो दिन रात मेहनत करके हर साल पूजो को ऑर्गेनाइज करती है। प्री कल्चरल इवेंट से लेके पूजो के आखिरी दिन तक की प्लानिंग इन कम्युनिटी मीटिंग्स में ही होती है। एक विशाल टीम काम करता है जिसमें डिफरेंट कमिटीज़ बनती है। उन कमिटीज़ में पूजो कमेटी है, भोग कमेटी है, कल्चरल कमेटी है और ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, सिक्योरिटी के लिए है, इमर्शन के लिए है। तो हमने सब चीज़ों को सेग्रीगेट करके उसमें एक एक टीम लीड बनाया हुआ है। पूजो समिति पूजा ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ सोसाइटी के कल्चरल डेवलपमेंट पर भी बराबरी से ध्यान देती है। तो मेन जो रोल है ना पूजा स्टार्ट से और एंड तक, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन टीम। जो पूरा जो स्ट्रक्चर्स है, जो इन्वायरमेंट है, उसका पूरा कांटेक्ट करना, उसको सेटल करना, उसको किस लेवल में उसको बनाना, किस स्टैंडर्ड में बनाना, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या डिज़ाइन होगा, किस बेस पे थीम होगा, इस साल क्या थीम लेके चल रहे हैं, उसको पूरा ऑर्गेनाइज करना है। मूर्ति और जो पंडाल बनेगा उसका क्या थीम होगा, उन दोनों का क्या सीक्वेंस होगा, किस तरह से वो दोनों एक जैसे अलग अलग डिफरेंस ना हो, कितना मूर्ति का हाइट होगा, क्या उसकी ड्रेसिंग होगी, क्या उसके ऑर्नामेंट्स होंगे, वो लोग डिसाइड करते हैं। सीआर पार्क में पूजो की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। जगह जगह दिन रात पंडाल लगाने की शुरुआत हो चुकी है। सीआर पार्क की पूजा जानी जाती है अपने यहां के विशाल और क्रिएटिव पंडाल के लिए। ये पंडाल ही हैं जो यहाँ की पूजा को एक ग्रैंड स्केल पे ले जाते हैं। मैं तो यहाँ से 87 से जुड़ा हूँ। वही टाइम भी और टेंट लगा के दुर्गा पूजा होता था। तो धीरे धीरे कलकत्ता का जो कल्चर है, तो हम भी अपना पेंडल रिप्लिका बनाने का कोशिश से जो कोऑपरेटिव दुर्गा पूजा समिति फर्स्ट रिप्लिका स्टार्ट किया। सीआर पार्क के कोऑपरेटिव ग्राउंड दुर्गा पूजा समिति कम्स इन द टॉप 3 दुर्गा पूजा ऑफ दिल्ली। And the basic reason for that is कि हम लोग we go in for the theme pandals, theme idol. We have also created Kedarnath cave concept that was built up in 2003 और उसमें दिल्ली के आज तक सबसे tallest मूर्ति हम लोगों ने बनाया था 23 फीट का। And because of this, like Times of India से हम लोगों को 16 बार prizes मिले continuously। ये पंडाल बड़े होने के साथ साथ अपने एक और फीचर के लिए भी फेमस है। सीआर पार्क के कोऑपरेटिव पूजो का पंडाल बनाया जाता है इको फ्रेंडली मटेरियल से। पंडाल में किसी भी तरह के पीओपी और थर्मोकोल के काम को अवॉइड किया जाता है। कोऑपरेटिव ग्राउंड दुर्गा पूजा का एक और खासियत है कि वी स्टैंड आउट इन केस ऑफ द पंडाल मटेरियल दैट वी यूज। इसमें वी प्राइमरीली यूज द इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। वी डिस्करेज थर्मोकोल एंड पीओपी एंड दैट्स व्हाई कोऑपरेटिव ग्राउंड स्टैंड्स आउट फ्रॉम अदर दुर्गा पूजा पंडाल। पंडाल है तैयार, अब बारी है नेक्स्ट स्टेप की, यानी मूर्ति।
आज विवेक जी हैं तैयार। जाना है उस काम के लिए जिसके बिना ये उत्सव है अधूरा। आज दिन है मूर्तिकार से मिलने का। दुर्गा पूजा में सबसे अहम है मां की मूर्ति। ये मूर्ति ही है जिससे जुड़ी है इस उत्सव की मान्यता। दिल्ली में जगह जगह मूर्ति बनाने का काम पूजा से 3 महीने पहले ही शुरू हो जाता है, मगर कोऑपरेटिव पूजा ग्राउंड में मूर्ति पंडाल में ही बनाई जाती है। पिछले 10 साल से शुभोजीत कोलकाता से मूर्ति बनाने के लिए CR पार्क आते हैं। मैं तो 15-16 साल से ही मूर्ति का काम करता हूँ और यहाँ पे काम कर रहा हूँ 2010 से। मेरा 6 भाई है, सारे यही काम करते हैं। तो मैं छोटा हूँ, मैं उसके पास सीखा सारा भाई का। मेरे काम हमारा बाप दादा भी करता था। हम लोग तो 8 बजे काम पे लगता हूँ, 3 बजे तक काम करता हूँ। मूर्ति का काम हम लोग 3 महीने के पहले ही शुरू करता हूँ, लेकिन यहाँ पे पूजा का 1 महीने पहले ही काम का मिलता है, पैंडल मिलता है। हम लोग 3 महीने से पहले से शुरू कर देता हूँ। नहीं, फीलिंग तो आता है जब पूजा होता है तो मैं यही फीलिंग आता है जो इतना ये बड़ा पैंडल में मूर्ति बनाया, इतना आदमी मूर्ति देख रहे हैं, प्राइज भी आता है कोई टाइम पे, अच्छा लगता है। मूर्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इको फ्रेंडली मटेरियल जो एनवायरनमेंट को दूषित होने से भी बचाता है। मूर्ति बनाने के 4 स्टेप्स होते हैं। घास के थ्रू मूर्ति को स्ट्रक्चर देना, मिट्टी से शेप देना, मिट्टी सूखने के बाद क्रैक्स को भरना, मूर्ति को पेंट करना। मूर्ति को पेंट करने के बाद आखिर में आता है सबसे महत्वपूर्ण काम, यानी चक्षुदान। आज है महालय का दिन। ऐसा माना जाता है कि महालय के दिन मां दुर्गा धरती पे आती हैं। Each year at this moment, मतलब जो आपका देवी पक्ष स्टार्ट होता है ना, महालया का जो म्यूजिक स्टार्ट होता है 4 बजे रेडियो में, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उस टाइम से वी स्टार्ट लिविंग दुर्गा विद इन अस, एवरीबडी। बंगाली समाज में महालय के दिन सुबह जल्दी उठ के रेडियो पे महालय की कहानी सुनने का रिवाज सालों से चला आ रहा है। वहीं CR पार्क में महालय को खास तरीके से आयोजित किया जाता है। CR पार्क के कोऑपरेटिव ग्राउंड में आर्टिस्ट का ग्रुप सुबह सुबह महालय की कहानी को क्लासिकल म्यूजिक के जरिए परफॉर्म करते हैं, जिसे देखने के लिए पूरा CR पार्क इकट्ठा हो जाता है। महालय के बाद आता है वो पल जिसका लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। মায়ের মুখের মধ্যে সেই চোখ আঁকা হচ্ছে। আমরা বলি না ত্রিনয়নী দুর্গা, প্রথম চোখ, দ্বিতীয় চোখ, তৃতীয় চোখ। তখন কিন্তু সেটি আর মাটির মূর্তি রইল না, তিনি তখন আমাদের মা হয়ে গেলেন। সেই জগৎজননী মা দুর্গা, জগদ্ধাত্রী মা দুর্গা, জয় মা দুর্গা, জয় মা দুর্গা। ये है चक्षुदान का समय। जागो তুমি जागो, जागो दुर्गा, जागो दश प्रहरण धारिणी। चक्षुदान यानी मां की मूर्ति में आंख को ड्रॉ करना।
शास्त्रों के अनुसार किसी भी मूर्ति में भगवान का आगमन मूर्ति की आंख बनाने के बाद ही होता है। चक्षुदान के बाद मूर्ति केवल मूर्ति नहीं रहती, वो बन जाती है साक्षात दुर्गा। पंडाल है सेट, मूर्ति है तैयार, अब होगी शुरुआत दुर्गा पूजा की। आज है पंचमी, दुर्गा पूजा का पहला दिन। पूरे साल लोग इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। प्रदीप तो भी तैयार हैं हर साल की तरह पंचमी पे होने वाले म्यूजिकल कंपटीशन को होस्ट करने के लिए। So I've been associated with Cooperative Durga Puja since 2013. So it's probably a decade now that I'm associated with them. And professionally, I'm working in Gurgaon with a IT research and advisory based firm. I've been hosting the Antakshari competition at K Block at Cooperative Pujo since 2015. And the Antakshari competition, we call it Gaan Peche competition. So this year again I'm coming back to host the Antakshari competition. पूजा कमेटी के साथ जुड़े मेंबर्स अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके दुर्गा पूजा के लिए समय निकालते हैं। इन एफर्ट्स के कारण ही ये पूजा इतने बड़े स्केल पे एग्जीक्यूट हो पाती है। हम सब मल्टीटास्कर हो जाते हैं इस टाइम पे, सब चैंपियन हो जाते हैं मल्टीटास्किंग पे। पर्सनली व्हाट आई डू इन ऑर्डर टू इंश्योर कि सब कुछ एफिशिएंटली चलते रहे, कि आई डिवाइड माई टाइम। ऑफिस वर्क को इतना टाइम देना है, दुर्गा पूजा एक्टिविटीज़ को इतना टाइम देना है, घर पे काम को इतना वो टाइम देना है, तो सब कुछ मैं डिवाइड कर लेता हूँ। आई थिंक इट इज़ द कलेक्टिव लव फॉर माँ दुर्गा विच ब्रिंग्स ऑल ऑफ अस टुगेदर, एंड द फैक्ट दैट वी आर एबल टू कंट्रीब्यूट इन वॉट एवर वे वी कैन, that helps us bring out the best in terms of whatever we do and helps us get through all of the events that we conduct successfully year after year. पूजा में कई तरह के इवेंट्स होते हैं जो इसे एक ग्रैंड स्केल पे ले जाती है। इन इवेंट्स की शुरुआत होती है आनंद मेला से। हर साल पंचमी के दिन इस मेले का आयोजन होता है। आनंद मेला से ही हर साल दुर्गा पूजा में लोग एकजुट होके पूजा की सेलिब्रेशन की शुरुआत करते हैं। इस मेले में लोग अपने घर से बनाए खास पकवान लाके उन्हें स्टॉल्स पर लगाते हैं, जिन्हें खरीद के लोग उनका आनंद उठा सकते हैं। तो एक बेसिकली पंचमी के दिन आनंद मेला एक कुकिंग कंपटीशन की तरह होता है, जहाँ पे सारी लेडीज़ जो लोकल लेडीज़ हैं उनको हम पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं, और वो आके खुद अपना कुछ ऑथेंटिक ट्रेडिशनल बंगाली रेसिपीज़ कुक करके लाते हैं और वो सेल करते हैं, और जजेस होते हैं, वो टेस्ट करते हैं, उस हिसाब से यू डिस्प्ले योर culinary बेस्ट। Bengalis are known for loving food and ये एक फूड फेस्टिवल है हमारा, दुर्गा पूजा का फूड फेस्टिवल, जिसमें हम हर साल आते हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये होम शेफ्स का फूड फेस्टिवल है, तो हर होम शेफ अपने घर से अपना स्पेशलिटी लेके आता है और यहाँ पे लोग आके खाते हैं। हमें ऐसे लगता है जैसे हम दुर्गा माँ को सर्व कर रहे हैं जब हम हमारा स्पेशल क्रिएशन हम इतने सारे लोगों में बांटते हैं। तो इट इज़ आवर वे ऑफ सर्विंग द गॉडेस ऑल्सो। That is the concept of आनंद मेला। मॉडर्न टाइम्स में आनंद मेला सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोग कई तरह की चीजें स्टॉल्स पे लगाते हैं। मगर यहाँ जमा हुई भीड़ को इंतजार है उस पल का जिसे जीने के लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं। अब बारी है पंडाल के इनॉग्रेशन की। कोऑपरेटिव पंडाल को इनॉग्रेट करने के लिए आए हैं आर.के. मिशन के 16th प्रेसिडेंट श्री स्वामी सर्मानंद। अब है वो पल जिसका भक्तों ने एक साल इंतजार किया है। ये है समय मूर्ति के अनावरण का। ये है वो प्रतिमा जिसकी एक झलक देखने के लिए आएंगे लाखों भक्त।
वहीं प्रदीप तो तैयार हैं अंताक्षरी कंपटीशन को होस्ट करने के लिए। Audience, are you ready? All right. So although it looks pretty easy to host, but it isn't. Trust me on that. The best part about me anchoring or anyone conducting any pre-cultural competition over here is the fact that when we are done with the competitions, that is when the main Durga Puja starts. While we feel sad, you know, the competitions have gotten over, but it is also the starting of the main grand Durga Puja itself. So it's like, it's a gala mood everywhere. It's like a festival everywhere. Everyone's enjoying, everyone's coming, everyone's laughing, dancing. It's like a massive gala event that we have. So yes, once the cultural competitions are done, then obviously it's the main Durga Puja is here. आज है षष्ठी यानी पूजा का दूसरा दिन। ये दिन है खास क्योंकि आज पूजा की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे से। षष्ठी की सुबह सुबह वक्त होता है प्रभात फेरी का। सीआर पार्क में प्रभात फेरी की शुरुआत होती है कालीबाड़ी से। प्रभात फेरी में सुबह सुबह लोग ढाकी के साथ पूरे सीआर पार्क का चक्कर लगाते हुए हर पंडाल जाते हैं। प्रभात फेरी पंडालों को एक साथ लाने के अलावा पूजों की शुरुआत भी दर्शाता है। पूरे सीआर पार्क का चक्कर लगाने के बाद ये फेरी कालीबाड़ी पे आके खत्म होती है। फिर बारी आती है मां की पहली आरती की, षष्ठी पूजा। ये पल है प्राण प्रतिष्ठा का। प्राण प्रतिष्ठा यानी मूर्ति में भगवान का आगमन करना। पूजा की शुरुआत घट स्थापना से होती है। अगले 4 दिन इस घट को मां का प्रतीक मान के इसकी पूजा की जाएगी। घट स्थापना के बाद भगवान को चांदमाला चढ़ाई जाती है। चांदमाला मां की तरफ आदर और श्रद्धा का प्रतीक होती है। साथ ही ये मूर्ति को भगवान के साथ जोड़ता है। आखिर में मूर्ति को मौली धागा चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मौली धागा बांधने के बाद मूर्ति में दिव्य ऊर्जा का वास हो जाता है। इसके बाद होता है मां का आह्वान, जिसमें नवविवाहित महिला दूध, दही, फल चढ़ाकर मां का स्वागत करती है। इसी बीच मां के दर्शन के लिए आने वाले हैं एक खास भक्त। यूएस एम्बेसडर एरिक गारसिटी आ पहुंचे हैं कोऑपरेटिव पूजा पंडाल। पंडाल में एरिक का जोरों शोरों से स्वागत हुआ। मां के दर्शन पाके एरिक भी मां के भक्त बन गए। भारत के कल्चर से प्रभावित एरिक का मानना यह है कि इंडियन कल्चर देश की यूनिटी का एक बड़ा कारण है। दुर्गा पूजा देखने आए भक्तों में कई जाने माने चेहरे भी देखे जाते हैं। तो मैं चितरंजन पार्क में आई थिंक वी शिफ्टेड अराउंड 25-28 इयर्स अगो, और तब से मैं यहाँ दुर्गा पूजा के लिए आती हूँ। क्योंकि मैं, मेरे भाई बहन, हम सब कलकत्ता में बड़े हुए थे, तो बंगाली कल्चर से हमारा कुछ खास लगाव है। एंड ऑफ कोर्स दुर्गा पूजा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ आवर ईयर, और स्पेशली कोऑपरेटिव दुर्गा पूजा जो है इसका हम हिस्सा रहे हैं इतने सालों से। इसलिए मैं आफ्टर शिफ्टिंग टू बॉम्बे आई मेक श्योर आई कम हियर, आई गेट अ ग्लिम्स ऑफ इट,
और जब मैं नहीं आ पाती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मतलब most people will tell you Durga Puja is not just a festival, it's an emotion, and an emotion is truly felt when it's your home, and Cooperative Durga Puja ground is home for me, for my family, and that's amazing. It's entertaining, it's fun, the food stalls are good, there's so much to look forward to, but for me mostly being back home. मां के दर्शन के बाद बारी आती है इस इवेंट को एंजॉय करने की। पूजा में आई पब्लिक दर्शन के बाद पूजा में लगे स्टॉल्स से खाने का स्वाद लेने के साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम्स को भी एंजॉय करती है। पूजा में आने वाले 4 दिन ये परफॉर्मेंसेस इवेंट की हर शाम में 4 चांद लगाएंगी। लेकिन षष्ठी के बाद लोगों को इंतजार है सप्तमी की सुबह का। आज है सप्तमी, दुर्गा पूजा का तीसरा दिन। सुबह 4 बजे से आज मां के भोग की तैयारी शुरू हो गई है। पंडाल में दोनों तरफ बनाया जाता है भोग प्रिपरेशन एरिया। जहां एक तरफ बनता है वो भोग जो भक्तों में बांटा जाता है, वहीं दूसरी तरफ बनता है मां को चढ़ाने वाला मूल भोग। मूल भोग बनाने के लिए लेडीज सुबह सुबह इकट्ठा होकर अपने हाथों से भोग की तैयारी शुरू कर देती हैं। 2 महीना पहले लेडीज ग्रुप का मीटिंग होता है कि इससे माता का जो भोग प्रसादी चलेगा, मेन वो रिचुअल के हिसाब से कितना बजे सबको आना है, नहा धो के फास्टिंग करके न्यू कपड़ा पहन कर आके सुबह 5 बजे से काम से चालू करता है। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने शुरुआत करी थी यहाँ पे, तो आई स्टार्टेड विद द कुकिंग ऑफ जैसे कहते हैं मूल भोग, जो हम माँ के लिए स्पेसिफिकली बनाते हैं। और मुझे सप्तमी तक बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलती थी और बहुत ही वर्कलोड होता था। तो मैं सुबह 5 बजे उठ के दौड़ के जाती थी। वहाँ पे सारा काम जो भी अरेंजमेंट का काम होता है, जैसे सब्जी काटना, फल धोना, तो वो सारा कुछ हम करते थे। माँ के भोग को बहुत ही प्यार और सफाई से बनाया जाता है। भोग का मेन्यू काफी प्लानिंग के बाद डिसाइड होता है। हमारा यहाँ पे बिग ग्रुप है, लेडीज ग्रुप है, वो लोग मेनू बना लेता है माता का, कब फर्स्ट डे क्या होगा, सेकेंड डे क्या होगा, थर्ड डे क्या होगा। क्योंकि एक एक चीज़, जैसे आप अपना बच्चों के लिए फूड बनाने के टाइम प्रिकॉशन लेते हो, कोई खराबी ना हो, कोई गंदगी ना हो, एक एक सब्जी चेक करके बनाता है। क्योंकि सिर्फ ये भोग ही नहीं, ये है भक्तों का माँ के लिए अटूट श्रद्धा भाव। वहीं दूसरी तरफ मुदित और प्रिया के लिए आज है वो दिन जिसका वो साल भर से इंतजार कर रहे थे। आज है पूजा में माँ के दर्शन के लिए जाने का दिन। हम पिछले 10 साल से दुर्गा पूजा में जा रहे हैं। दुर्गा माँ से हमारा एक अलग ही कनेक्शन है। पिछले 10 साल से जब भी हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई है, हमने दुर्गा माँ को याद किया है और उन्होंने हमारी सारी मुश्किलें दूर करी हैं। NCR में अगर पूजा देखनी हो तो CR पार्क इज द मेन हब। यहाँ पर सुबह सुबह सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं आरती देखने के लिए। दुर्गा पूजा में दिन की शुरुआत होती है सुबह की पूजा के साथ। नई फूल माला से सजाई जाती है मां की मूर्ति। इन फूल माला से बढ़ जाती है मूर्ति की सुंदरता। अब समय है मां को भोग लगाने का। फिर होती है मां की भव्य आरती। आरती के तुरंत बाद शुरू हो जाता है महाभंडारा।
भोग लेने के लिए लगती है लंबी कतार, जिसमें भक्तों को भोग दिया जाता है। भक्तों को भोग एरिका प्लेट में दिया जाता है, जो कि इको फ्रेंडली है। चाहे बुजुर्ग हों या बच्चे, सभी भोग को बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। वहीं मुदित और प्रिया पहुंच चुके हैं दुर्गा पूजा पंडाल में मां के दर्शन करने के लिए। पूजा में माँ के सामने खड़े होके ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे दुख खत्म हो गए हैं और मूर्ति देखते ही मन शांत हो जाता है, और ये एक्सपीरियंस हम बयान नहीं कर सकते। पूजा के बाद पंडाल की वाइब को एंजॉय करना अपने आप में ही एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर किसी को पूजा का मेन एसेंस देखना हो तो उसे अष्टमी या नवमी के दिन ही जाना चाहिए। दुर्गा पूजा का चौथा दिन अष्टमी। सप्तमी से हर सुबह पूजा की शुरुआत होती है पुष्पांजलि से। पुष्पांजलि यानी मां को पुष्प अर्पण करना। पुष्पांजलि के लिए पूजा कमेटी की तरफ से भक्तों को फूल और बेलपत्र दिए जाते हैं। फिर पंडित जी के साथ मंत्रों का उच्चारण कर मां की स्तुति की जाती है। पूजा के बाद वो फूल भक्तों से लेकर मां को अर्पण कर दिए जाते हैं। ये पुष्पांजलि सप्तमी से नवमी की हर सुबह दी जाती है। अष्टमी की शाम को सीआर पार्क में उतर आते हैं सैकड़ों भक्त, क्योंकि महाअष्टमी के दिन होती है दुर्गोत्सव की सबसे महत्वपूर्ण पूजा, जिसे देखने के लिए लग जाती है भक्तों की भीड़। ये है संधि पूजा। संधि पूजा अष्टमी के आखिरी और नवमी के पहले 24 मिनट में की जाती है। ये वो मुहूर्त है जिस समय मां दुर्गा ने अपने चामुंडा रूप में चंड और मुंड का संहार किया था, जिसके बाद उन्होंने महिषासुर पे जीत प्राप्त की थी। संधि पूजा के आखिरी 20 मिनट में 108 दिए जलाए जाते हैं। इन दियों को जलाने के पीछे कई मान्यताएं हैं, जिसमें से एक है कि भगवान राम ने संधि पूजा करके 108 दिए जलाए थे, जिसके बाद उन्होंने रावण पे जीत हासिल की थी। संधि पूजा को ढाक के साथ नाच के सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके बाद बारी आती है अष्टमी पूजा की। अष्टमी पूजा होती है सबसे खास, क्योंकि इस पूजा के साथ जुड़ा है बंगाली कम्युनिटी का सबसे जाना माना रिवाज धुनुची डांस। मिट्टी की धुनुची में डाले जाते हैं नारियल के छिलके और कपूर, जिसे जलाने के बाद उसमें से निकलता है धुआं, जिसके बाद होती है धुनुची तैयार। धुनुची डांस कड़ी निगरानी में किया जाता है। कई बार धुनुची से गिर जाते हैं जलते हुए अंगारे, जिसके लिए कमेटी की टीम रहती है चौकन्नी। जलती हुई धुनुची शांत करने के साथ साथ नई भी तैयार की जाती है, ताकि चलता रहे ये डांस।
ये केवल सिर्फ एक डांस ही नहीं है, ये है भक्तों का माँ के प्रति समर्पण। ये है माँ की मौजूदगी का जश्न मनाने का तरीका। ये है दुर्गा पूजा का वो अनमोल अंश जिसके बिना ये पूजा है अधूरी। ये है दुर्गा पूजा। आज है नवमी, दुर्गा पूजा का 5वां दिन। आज है भक्तों के लिए माँ की पूजा करने का आखिरी दिन। हर दिन की तरह पुष्पांजलि से शुरू हुई पूजा, उसके बाद शुरू होती है दिन की पहली आरती। इस पूजा को खास बनाने के लिए लोगों ने ढाक पे नाच के किया सेलिब्रेट, जिसके बाद मां को चढ़ाया जा रहा है मूल भोग। इसी बीच कोऑपरेटिव पंडाल में आई खुशी की लहर, क्योंकि हर साल की तरह जीत लिया है बेस्ट मूर्ति का खिताब। वहीं दिल्ली से कोलकाता गए प्रणव के लिए आज का दिन है बड़ा खास। प्रणव पिछले कई सालों से दिल्ली की दुर्गा पूजा अटेंड कर रही हैं और इस साल पहली बार वो आए हैं कोलकाता यहाँ की पूजा का आनंद लेने के लिए। पिछले 15 साल से मैं दिल्ली में हूँ और हर साल यहाँ सीआर पार्क की पूजा देखता हूँ, लेकिन इस बार मैं कोलकाता आया हूँ यहाँ का पूजा एक्सपीरियंस करने। बात करें कोलकाता तो यहाँ 400-500 सालों से पूजा हो रही है और ऑब्वियसली यहाँ की पूजा थोड़ी ग्रैंड है, पर सीआर पार्क जो कि सिर्फ 40 या 50 साल से हो रही है वो ऑलमोस्ट कोलकाता के पूजा को मैच करता है। वहाँ की जो वाइब्स है सीआर पार्क की जो है वो सिमिलर है एज कम्पेयर टू कोलकाता। अगर हम बात करें पूजा की तो सीआर पार्क में पूरी ट्रेडिशनल वे में पूजा होती है, जैसे यहाँ भोग डिस्ट्रीब्यूशन है या जो रीति रिवाज से पूजा होती है। वहीं कोलकाता में मेन फोकस होता है उनका पंडाल पे, वो थीम बेस्ड पंडाल बनाते हैं और लोग वही देखने ज़्यादा आते हैं। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ के लोग, यहाँ के कल्चर, यहाँ के मार्केट जो देखी वो ऑलमोस्ट सेम है जो सीआर पार्क में है। सेम लोग, सेम बोलचाल, सेम मार्केट। शायद इसलिए सीआर पार्क को मिनी कोलकाता कहते हैं। ये आस्था ही है जो दो शहरों के बीच के फर्क को मिटा देती है और बना देती है इस पूजा को और भी खास। वहीं कोऑपरेटिव पूजा पंडाल में समय है यज्ञ का। हर साल नवमी के दिन होता है महायज्ञ। मंत्रों के उच्चारण के साथ मां से आशीर्वाद, संसार की रक्षा और दुनिया में खुशी बनाए रखने के लिए किया जाता है ये यज्ञ। इसके बाद होती है शाम की पूजा। कोऑपरेटिव पूजा ग्राउंड में हो रही है विशाल पूजा, क्योंकि आज भी यहाँ किया जाएगा धुनुची डांस। आखिरी दिन होने की वजह से कल्चरल प्रोग्राम देखने के लिए भी लग चुका है जमघट। ये है इस साल का आखिरी परफॉर्मेंस, जहां एक तरफ लोगों में पूजा सेलिब्रेट करने की खुशी है, वहीं मन में है पूजा खत्म होने का गम। परफॉर्मेंस के बाद पंडाल में चारों तरफ हो गई है शांति। सबके मन में है बस यही ख्याल कि कल होगी मां की विदाई, क्योंकि कल है दशमी। दशमी दुर्गा पूजा का आखिरी दिन। आज है विसर्जन का दिन। आज लेंगी दुर्गा मां अपने भक्तों से विदाई। 5 दिन के धमाल के बाद हो जाएगी सीआर पार्क में शांति, क्योंकि खत्म हो जाएगी
दुर्गा पूजा। कोऑपरेटिव ग्राउंड में क्रेन से पौंड बनाने की शुरुआत हो चुकी है। कोऑपरेटिव पंडाल एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के लिए जाना जाता है। एनवायरनमेंट को दूषित होने से बचाने के लिए विसर्जन किया जाता है पंडाल में बने पौंड में। वहीं शुरुआत हो चुकी है दुर्गा मां की आखिरी आरती की। आरती के बाद समय आता है दर्पण विसर्जन का। दर्पण विसर्जन में एक शीशे को पानी से भरे बर्तन में इस तरह रखा जाता है ताकि उसमें मां की छवि दिख सके। उसके बाद कर दिया जाता है मूर्ति का दर्पण विसर्जन, जिसके बाद मूर्ति से बाहर आ जाती है पवित्र शक्ति और रह जाती है केवल एक मिट्टी की मूर्त। दर्पण विसर्जन के बाद मूर्ति को कोई भी छू सकता है। फिर शुरुआत होती है सिंदूर खेला की, जिसमें विवाहित महिलाएं मूर्ति की पूजा करके मां के चरणों पे सिंदूर चढ़ाती हैं, जिसके बाद वही सिंदूर साथी सुहागनों को लगा के सिंदूर का खेल खेलती हैं। सिंदूर खेला के बाद मंडप को तैयार किया जा रहा है विसर्जन के लिए। वहीं सीआर पार्क के बाकी पंडाल निकल चुके हैं विसर्जन की तैयारी पे। बारी है विसर्जन की, बारी है मां को अलविदा कहने की। एक एक करके मूर्तियों को पौंड के पास लाया जा रहा है। मां को अलविदा हर्षोल्लास से ढाक पे नाच के साथ किया जाता है। झूम उठता है सीआर पार्क, क्योंकि ये खुशी है मां के घर लौटने की। आ गया है वो पल जिसका सभी को था इंतजार। बारी बारी से किया जा रहा है मूर्ति विसर्जन, जहां एक तरफ है दुर्गा पूजा के खत्म होने की खुशी, वहीं दूसरी तरफ है मां के जाने का दुख। पूरे 1 साल के इंतजार के बाद आ जाता है वो पल जहां रुक जाता है समय और रह जाता है दुख। सबके मन में बस एक ही बात, आश्चे बौछोड़ आबार हो गए, मतलब अगले साल मां फिर आएंगी।